नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ अजीत। भविष्य का निर्माण करने वाली, भविष्य बेहतर बनाने वाली सरकार के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव अब सामने है, लेकिन सियासी दलों ने बात इतिहास की छेड़ दी थी। जेडीयू, बीजेपी इस बार भी लालू राज के बुरे दिनों का डर दिखाकर ही बेड़ा पार करना चाहती है, जबकि उधर विपक्षी दलों का महागठबंधन सीधा नीतीश कुमार के सुशासन पर चोट करने को आतुर जरूर दिखता है, पर इस चोट के लिए हथियार लालू राज को नहीं बनाना चाहता। क्यों? यह आप सब बेहतर जानते हैं। कई घटक दलों के बीच लालू राज की नकारात्मक छवि का डर है, साथ ही नेतृत्व को लेकर भी संशय बरकरार है। इस बात से समझिए कि सियासी जंग में सामने नीतीश तो हैं, मगर उन्हें ललकारेगा कौन, वो युद्ध ही अभी तय नहीं है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस कहती है कि इस बार नीतीशवाद बनाम लालूवाद नहीं होगा, बल्कि नीतीशवाद बनाम जनवाद होगा। तो लालूवाद को इस तरह एक झटके से नकार देने की चोट बिल्कुल सही जगह पर जा लगी, क्योंकि उसी तेजी से आरजेडी के नेता जोर शोर से तेजस्वी का नाम उछालने लगे। तो क्या कांग्रेस का यह नया पैंतरा एक तीसरे मोर्चे के अस्तित्व में उभरने की मुनादी है, जहां जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान तक के नामों की चर्चा तेज है, या एक बार फिर महागठबंधन आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अभी से डिरेल होने की राह पर है? करेंगे बात बेबाक, पर इस रण क्षेत्र की नई रणनीति को नेताओं के नजरिए से देखिए। पहले लालूवाद नीतीशवाद से अलग सरकारवाद बनाम जनवाद चलेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि नीतीश कुमार रोज सिर्फ समीक्षा बैठक और धरातल पे कुछ नहीं आ पाया है। अगर कुछ आ पाया होता तो नीतीश कुमार इस कोरोना काल में कुछ दिखाई देता। कोरोना काल अपने आप में स्पष्ट कर दिया है, नीतीश कुमार को शर्मा दिया है। एक दिन के बारिश पटना में डूबो के दिखा दिया है कि 15 साल के सबसे सुपर फेल सीएम नीतीश कुमार रहे। सुपर फेल सीएम बिहार को नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि नीतीशवाद और लालूवाद में फर्क क्या है। नीतीशवाद मतलब सुशासन, नीतीशवाद मतलब आपको विकास, लालूवाद मतलब करप्शन, क्राइम, जंगल राज। तो निश्चित रूप से जनता क्या चाहती है? सुशासन चाहती है, शांति भरी जिंदगी चाहती है, विकास के पटरी पे बिहार आगे बढ़े ये चाहती है। ए टू जेड के सारे समाज के लोग एक बार आशा भरे निगाहों से हमारे तेजस्वी यादव जी की तरफ देख रही है। मुझे लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव जी के सिवाय लगता है खासकर आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी समाज है, ये रूप छोड़कर दूसरे रूप पर कोई विश्वास करने के आज के डेट में तैयार नहीं है। लालू जी आज सांप्रदायिकता का ये लेकर के मौका गठबंधन में हुए हैं, तो वो भाजपा के साथ सरकार बनाए थे, नहीं बनाए। तो संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिल बैठ के ऑल इज वेल कर दें। यह समय की मांग है, और मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम सब लोगों की कोशिश भी है कि महागठबंधन में जल्द से जल्द ऑल इज वेल हो जाए। आपने सुनी नेताओं की बात। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बात बेबाक में खास मेहमान जुड़े हैं। विजय प्रकाश हैं, विधायक आरजेडी से। राजेश राठौर है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही विजय यादव हैं, हम प्रवक्ता, और अरविंद निषाद है हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ बात बेबाक में। राजेश राठौर, सबसे पहले यह बताइए, लालूवाद है क्या, और लालूवाद पर चुनाव क्यों नहीं चाहते? अजीत जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री 15 सालों से सत्ता पे काबिज है, और नीतीशवाद क्या है। अगर हम नीतीशवाद के बारे में समझ जाएंगे तो लालूवाद को समझने में हमें देर नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि लालू बनाम नीतीश चुनाव कैसे होगा, क्योंकि सामने में मुख्यमंत्री को उम्मीदवार लालू यादव जी है नहीं। तो स्पष्ट यहां हो गया कि नीतीश कुमार बात कैसे है। नीतीश कुमार का क्या कोई सिद्धांत होता है? हम लोहियावाद सुने थे, जेपी बात सुने थे, समाजवाद सुने थे, गांधीवाद सुने थे, हम नीतीशवाद आ गया। तो नीतीशवाद का मैं जरा उल्लेख कर दूं, फिर हम लालूवाद पे आते हैं। नीतीश कुमार जी 2005 में कैसे मुख्यमंत्री बने? फरवरी के चुनाव में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, दूसरी बार चुनाव में वो जीते, सरकार बनी उनकी, और रामविलास पासवान के 29 विधायक को तोड़ के पार्टी बनी। मान लिया, सरकार बन गई उनकी। राजेश जी, इतना वक्त नहीं होता है। आपसे मैंने पूछा लालूवाद क्या है और इससे इनकार क्यों? लालूवाद क्या है, मैं वही बात जा रहा हूं। 2010 में लालू जी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, जिसका परिणाम हुआ
कि मैंने चुनाव हारा, लालू जी चुनाव हारे, आप पूरा इतिहास बता रहे हैं, इसमें समय जाएगा। आप बताइए तो लालूवाद है क्या? तब नीतीश जी चुनाव लड़े, इसलिए नीतीशवाद नहीं होगा, नीतीश कुमार बनाम जनवाद होगा। क्योंकि यह 15 साल के अतताई सरकार, 15 साल के भ्रष्टाचारी सरकार, 15 साल के धोखेबाज सरकार। सवाल अभी भी गायब रह गया, सवाल गायब रह गया। 1 मिनट अलग अलग बोलिएगा। राजेश राठौर, लालूवाद है क्या? लालूवाद है क्या और इससे क्यों भाग रही है कांग्रेस? ये सीधा सवाल है। नीतीशवाद क्या है ऊपर बता दे दीजिए। नीतीशवाद क्या है, नीतीश जी का क्या सिद्धांत है? मैं बताऊंगा, कभी कहते हैं कभी कहते हैं संघ के साथ, कभी कहते हैं संघ के खिलाफ, कभी कहते हैं मोदी के खिलाफ, कभी कहते हैं मोदी के साथ। नहीं, ठीक है, रहिए। विजय प्रकाश आरजेडी विधायक हैं। आप देखिए किस तरह से लालूवाद को खारिज कर रही है कांग्रेस। क्या आप महागठबंधन में हैं? क्या आप साथ में हैं? क्या है लालूवाद जिससे इस तरह से आपके सहयोगी दल इनकार कर रहे हैं? विजय प्रकाश। अजीत जी, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, सब कोई मिलकर महागठबंधन, हम लोग जो नीतीश का सुशासन राज है उससे हमें लड़ाई लड़ना है। आप लोग या तो कोई भी आदमी कितनों हमारे महागठबंधन में सत्ता में बैठे लोग छेद करना चाहेगा, वह छेद होने वाला नहीं है। लालूवाद, नीतीशवाद, जनवाद, इसकी बात नहीं है। बात कीजिए कि 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने जो कुकर्म किया उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मतलब आप भी लालूवाद पर आप नहीं लड़ने वाले हैं? बलात्कार होता है, लालूवाद पर नहीं लड़ने वाले हैं, ये तो तय हो गया ना। यानी 15 साल जो आरजेडी का शासन था उस पर आप जनता के बीच नहीं जाने वाले हैं। विजय प्रकाश, अरे गरीब शोषित, गरीब लालूवाद का मतलब जैसी जिस तरह से गरीब शोषित लाचार बेबस का आवाज बुलंद करने का सवाल आएगा तो लालूवाद हो ही गया। इसको जो है आप बोले या हम तो अभी छोड़ देंगे आप इस बार के विधानसभा चुनाव में गरीब वंचितों की बात नहीं करेंगे इस बार, लालूवाद की बात नहीं करेंगे इस बार? कैसे ने वही मेरा पूंजी है। अरे तो उसी पर कुठाराघात हो रहा है ना। अरे कांग्रेस कह रही है कि लालूवाद पर बात नहीं होगी, बात जनवाद पर होगी, बात जनवाद पर होगी। अरे भाई, जनवाद कौन हुआ है? जो गरीब शोषित, अरे जो गरीब शोषित लाचार बेबस जो जनवादी लोग हैं उसको, जिसको कि तिरस्कृत किया गया 15 सालों में, उन सबों को एक साथ करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम तो पूछेंगे। चलिए, मतलब आप भी पीछे हट रहे हैं, सीधा यही मतलब है इसका। जो है गायब रहे, इसमें कहां थे? अब आप बलजबड़ी पीछे हटवा दीजिए अजीत जी, तो ये आप नहीं, लालूवाद से तो पीछे हट रहे हैं ना। विजय यादव, कि आप जो है विजय यादव हम के प्रवक्ता है हमारे साथ, उनको भी बोलने दीजिए। विजय यादव, ये बताइए, विजय प्रकाश जी 1 मिनट, विजय यादव को बोलने दीजिए कि हम पार्टी क्या चाहती है। सकता है विजय प्रकाश और जो है राष्ट्रीय जनता दल लालूवाद से और बिहार नहीं हट सकता है। ठीक है विजय यादव, ये जो अभी चर्चा चल गई है कि लालूवाद नहीं जनवाद पर होगा अगला चुनाव, हम पार्टी क्या चाहती है, क्या कहना है हम का? देखिए अजीत जी, इसी मुद्दे के लिए लालूवाद, जनवाद, महागठबंधनवाद की जो बात आ रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार यही आवाज उठाया है कि बिहार में हम महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत एनडीए गठबंधन को हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे, डिफीट देने का काम करेंगे। ठीक है। जिस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी वो महागठबंधन बाद हो जाएगा। महागठबंधन बाद के बाद हम लोग यहाँ से एनडीए गठबंधन जो 15 साल बना, 15 साल। अरे तो आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं, आप कहते हैं कि हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक मांग है, लेकिन वो कहते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। विजय यादव, नहीं, आप नहीं, ब्लैकमेल की बात नहीं है। अरे आरजेडी कहते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, महागठबंधन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, नेता के बयान है, लगातार जी बिहार झारखंड दिखा रहा है। हम लोग महागठबंधन मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दिया है, माननीय तेजस्वी यादव जी से कहा है कि आप 25 तारीख तक गठबंधन का बैठक करें, और नहीं तो हम 26 तारीख को अपने नेताओं के साथ बैठकर स्वतंत्र निर्णय लेने के पर विचार करेंगे। ठीक है, तो ये तो सीधा इशारा है, सीधा इशारा है। ये जीतन राम मांझी ने कहा है कि आप तैयार हो जाइए, नहीं तो आरजेडी के बिना गठबंधन हम करेंगे अगले चुनाव में। ये तो साफ साफ उनका स्टैंड है।
नहीं देखिए, कोई छुट भैया नेता बोले होंगे, तेजस्वी यादव ने कभी नहीं बोला है, लालू यादव ने कभी नहीं बोले हैं कि ऐसा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है तेजस्वी यादव जी से, वो गठबंधन को लड़ाई लगाना चाहते हैं, लड़ाई लगने वाला नहीं है। जिस दिन गठबंधन टूट जाएगा, यहाँ एनडीए हावी हो जाएगा। गठबंधन के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और गठबंधन के तहत हम लोग एनडीए का खरीदने का काम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं, सोनिया लेकिन लालूवाद नहीं, जनवाद की बात करेंगे। अब रुक जाइए, जेडीयू पर आते हैं। जेडीयू प्रवक्ता है हमारे साथ अरविंद निषाद। देखिए अरविंद जी, आप लोग बहुत आसान शिकार करना चाहते थे, नीतीशवाद बनाम लालूवाद। एक सेकंड अरे रुक जाइए, अभी बोलने दीजिए उनको। रुक जाइए आप। अरविंद निषाद, अब माहौल चेंज हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब नीतीशवाद वर्सेज लालूवाद नहीं, नीतीशवाद वर्सेज जनवाद। अब जो फाइट होगी वो कांटे की टक्कर होगी, आपके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद निषाद, कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी है। इनके महागठबंधन में दरार हो चुका है। मांझी साहब जा रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी थ्रेटनिंग दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं उपेंद्र, अब बोलने दीजिए अरविंद निषाद को बोलने दीजिए, बाद में काउंटर कीजिएगा। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने नेता तय करने की बात कही है, उपेंद्र कुशवाहा ने नेता तय करने की बात कही है। इन लोगों की एक बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए महागठबंधन में वह क्षमता, वह ताकत, वह रणनीति नहीं है कि हम लोगों के समक्ष टिक पाए। एक दूसरी बात, नीतीशवाद का मतलब है विकास का होना, नीतीश जी का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना, नीतीश जी का मतलब है सुशासन का राज होना, नीतीश जी का मतलब तो नीतीशवाद वर्सेज जनवाद जो कह रहे हैं उसमें क्या है? जनवाद और नीतीशवाद में क्या अंतर है? अरे जनवाद तो इनका शब्दावली ही नहीं है। जनवाद कम्युनिस्ट पार्टियों का शब्दावली है। शब्दावली भी लोग घोटाला कर रहे हैं, शब्दावली भी चोरी कर रहे हैं। एक मिनट सुन जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप तीन यहाँ पर हैं महागठबंधन के, ठीक है। अरविंद निषाद एक मिनट रुक जाइए। अरविंद निषाद एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, 1 to 1 कीजिए। आप तीन लोग हैं महागठबंधन के, कांग्रेस है यहाँ पर, हम है, आरजेडी है। अब इन्होंने चुनौती दी है, अरविंद निषाद ने कहा कि इधर नीतीश कुमार है, उधर नेता कौन है यही तय नहीं है। आप तीनों में से बता दीजिए कि नेता कौन है। सबसे पहले राजेश राठौर, आप बताइए कि नेता कौन है महागठबंधन का? तेजस्वी यादव? सबसे पहले अजीत जी, तो मैं यही बता रहा था आपको, मैंने बीच में आपने टोक दिया कि लालू बाद बनाम नीतीशवाद आप कर रहे थे। नीतीश जी को शर्म आती है। मैंने माना कि महागठबंधन के नेता तय नहीं है, लेकिन आरजेडी के नेता तय है। देखिए, शर्म आपको आना चाहिए। जिस भ्रष्टाचार के लिए नेता राहुल गांधी जी ने चिट्ठी फाड़ा था, उसी के साथ गठबंधन किया है आपने। जिस भ्रष्टाचार पर महागठबंधन से हम लोगों ने आपको निकाला, आज उसी के साथ आप हैं। नीतीश जी ने कहा, अरे राजेश राठौर रुक जाइए, अरविंद निषाद रुक जाइए, और लोगों को बोलने दीजिए। विजय यादव, हम प्रवक्ता, बताइए कि महागठबंधन का नेता कौन, नीतीश के खिलाफ कौन? एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए, सुनिए, अपने सहयोगियों की सुन लीजिए। अरविंद निषाद और राजेश राठौर प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहुत बातें आपकी हो गई, अब विजय यादव की सुन लीजिए। अरे हमको बोलने तो दीजिए, कम से कम चैनल में तो बोलने दीजिए। राजेश राठौर, विजय यादव, बताइए महागठबंधन का नेता कौन, नीतीश के बरक्स कौन? विजय यादव बाबू, महागठबंधन में देखिए, महागठबंधन में नेता के लिए कहीं कोई झंझट नहीं है। अरे भाई बताइए तो कौन? हमेशा क्या करते हैं? अरे सामने युद्ध का मैदान है, आप नीतीश के खिलाफ कौन युद्ध में होगा वो बता ही नहीं रहे आप। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे बिना सेनापति के युद्ध लड़ेंगे क्या? कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री लायक कैपेबल है, लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन जाती, कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला, अरे जब तक खुलकर बात नहीं कीजिएगा, चाहे चैनल पर चाहे ऐसे, तब तक यही स्थिति रहेगी। और जो जिस तरीके से आप लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उधर से ब्लैकमेलिंग की बात होती है। समझ चुके हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं। अरे अल्टीमेटम तो 1 साल से दे रहे हैं, चेतावनी दे रहा है। अरे बिहार की जनता आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जदयू में विलय कर रहा है। देखिए एक मिनट, राजेश राठौर, का उपज है। राजेश राठौर, आप देखिए, जिस तरीके का ये बयान आया है, इस बयान को आप ऐसे वैसे मत समझिए।
बिहार की जनता देख रही है, लालूवाद नीतीशवाद बहुत हो चुका, ठीक है, कोई तीसरा क्या उठ के खड़ा हो रहा है? क्या वो जीतन राम मांझी है? क्या वो चिराग पासवान है? क्या वो कुशवाहा जी है? जो लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि आपस में कोई स्पष्ट आप लोगों की दिशा नहीं नजर आती है लोगों को। सवाल इस बात का है, हम भी तीसरे मोर्चे की बात को लेकर बहस कर चुके हैं, आप साफ साफ बताइए। फंसे हुए हैं आप, ठीक है, मैं अरे कहाँ फंसे हुए बता हैं? रहा हूँ, किसने कहा जब कि एनडीए में है? नहीं, राजेश राठौर नीतीश, सुने नीतीश जी के खिलाफ तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के नेता। लालू नहीं है, जब हम नहीं मना रहे हैं। लालू कोऑर्डिनेशन कमेटी पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? पिछले 6 महीने से। अरे एक साथ सब मत बोलिए प्लीज, अरे एक साथ मत बोलिए सब, अपनी अपनी बात जनता तक तो पहुंचाइए कम से कम। अपने कामों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अरे हमने एक मिनट रुक जाइए। आरजेडी के विजय प्रकाश तेजस्वी यादव के नाम पर ही क्या एक मत नहीं हो पा रहे हैं महागठबंधन के लोग? जो आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है 25 तारीख का, इस अल्टीमेटम को क्या आरजेडी सुन भी पा रही है? नहीं, ये बात कुछ नहीं है, सबों का मन मिला हुआ है, सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा लोकसभा का चुनाव भी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी जी बोल चुके हैं। अरे तो मांग क्यों कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और आप भाग क्यों रहे हैं उससे? कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए जरूरी है कि एनडीए गठबंधन को हम लोग इस बिहार के धरती से खरीदना है। हम लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन अभी अकेला लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग कमजोर पड़े जाते हैं। बन जाएगा, इसकी चिंता नहीं। अरे आप तो महागठबंधन में आपके स्वरूप को बता रहे हैं लोग की सामंतवादी स्वरूप है। बाबू ने आप सुन ही नहीं रहे हैं अपने छोटे दलों की। विजय प्रकाश को जाना है जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी। सबसे बड़ा सामंतवादी तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, जो गरीबों के। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए। बैठ गए हैं विजय प्रकाश, देश के प्रधानमंत्री 55 घोटाले नीतीश कुमार के अरे बारे में अब बोले। विषयांतर मत हुई, घोटाले पर भी लगातार तो कई चीजों पर बहस होती रही है। आज जो बहस है आप बताइए, तेजस्वी के नेतृत्व को तो आरजेडी के लोग नहीं स्वीकार रहे हैं। अरे सुनिए विजय प्रकाश, आज देखा होगा राबड़ी देवी के आवास के बाहर बहुत सारे लोग आरजेडी के जमा हो गए और बोलने लगे कि अगर भोला बाबू को नहीं बनाए एमएलसी कैंडिडेट तो फिर देख लीजिए क्या होता है। तेजस्वी आकर दिखाएं हमारे क्षेत्र में, ये बाइट है, हम चलाएं लगातार। अरे तो तेजस्वी के नेतृत्व को तो आरजेडी के अंदर ही चुनौती है। अधिकार है हक मांगना, नहीं लड़ के कार्यकर्ता हक मांगता है, एक नहीं अनेकों कार्यकर्ता हक मांगते, किन्हीं एक को मिलता है। यह तो लोकतंत्र में अधिकार है। कार्यकर्ता हमारे तो लड़ेंगे हमसे कि जाके लड़ेंगे जी टीवी वाले एंकर से, अजीत जी से लड़ेंगे। तो आपने बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के तय कर दिया कि तेजस्वी होंगे नेता, ये तो बयान है आरजेडी के नेता का, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत क्या है? तो तेजस्वी यादव ने, अरे भाई तेजस्वी यादव जी नेता हैं, सबको माने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर सबको कह रहे हैं कितना सीट कैसे लड़ेंगे, इसकी चर्चा होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। ये अनर्गल नेतृत्व को लेकर किसी तरह का नेतृत्व को लेकर किसी तरह की बात नहीं है। कोई कांग्रेस को भी बोलने दीजिए। राजेश राठौर, राजेश राठौर, चिराग पासवान 119 सीट मांग रहा है, चिराग पासवान कह रहा है हम मुख्यमंत्री, एक एक करके राजेश राठौर, नीतीश कुमार को सचिदानंद राय। अरे विजय जी अब हो गया। विजय प्रकाश सुनिए, डिबेट राजेश राठौर, 15 साल नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है। नहीं लगाए, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेतृत्व के लेके कोई विवाद है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी को घोषित किए हैं, उनके दल की बात है। महागठबंधन विधिवत तरीके से संयुक्त रूप से बैठक करके फिर महागठबंधन के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने क्या बैठक हुई नहीं, आरजेडी के बोलना है कि वही नेता है। आरजेडी के लोग तो बोलेंगे तेजस्वी हमारे नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में सबको चलना होगा। अब कहिए कि मैं बाइट सुना। आरजेडी तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आरजेडी क्यों नहीं बोलेंगे कि तेजस्वी यादव उनके नेता? अब सुना दीजिए विजय प्रकाश जी को। ठीक है, हम के विजय यादव, ठीक है विजय यादव, हम आ रहे हैं अरविंद जी आपके पास। विजय यादव नेतृत्व को लेकर, ठीक है हो गया, नेतृत्व को लेकर तेजस्वी के नेतृत्व को क्या महागठबंधन कबूल कर लिया बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक बैठक के?
नहीं अजीत जी देखिए, आप फिर मिसगाइड मत हुई। देखिए नेतृत्व का मेरे यहाँ कोई झमेला नहीं है, न सीट का कोई झमेला। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया कि न नेतृत्व का झमेला है न सीट का झमेला, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए जिसके तहत हम लोग एनडीए से लड़ने के लिए तैयार रहे, गठबंधन हमारी मजबूत होगी और उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग मुख्यमंत्री को तय कर लेंगे। हाँ, मतलब तय नहीं है ना, लेकिन ये कह रहे हैं ना आरजेडी की तय है सब कुछ। अरविंद जी, आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? दिया गया है। ठीक है, अरविंद जी की सुन लीजिए। अजीत बाबू, हाँ अरे सुन लीजिए, पहले इतना तो कही दिया गया है। आग लगाना चाहिए ना। ठीक है, अरविंद निषाद, आप लोग जनता को भरमाना चाहते हैं, उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर, आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात कहिए। हम लोग जनता, आप कम से कम बहस की मर्यादा है उसको समझिए। बहस की मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आप जी बिहार झारखंड पर बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल पर बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी से बात कीजिए। अभी आवाज पूरी तरह से आई नहीं कि किसकी आवाज थी। आप इस तरह की अनर्गल बातें ना करें। हाँ बताइए अरविंद निषाद। हाँ देखिए, ये महागठबंधन के लोग ही महागठबंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके मदन मोहन झा अभी एक सप्ताह पहले बयान दिया कि महागठबंधन के लोग तय करेंगे कि कौन हमारा नेता होगा। जगदा बाबू ने स्पष्ट कहा कि जिनको रहना है वो रहे, जिनको जाना है जाए। अरविंद निषाद, देखिए आम लोग जानना चाहते हैं। आप कहते हैं कि नीतीशवाद मतलब सुशासन। कई सारे सवाल हैं, इसका जवाब दे दीजिए, बहुत कम समय है। आप लोग महागठबंधन के नेतृत्व और सवालों पर चुप रहिए अभी प्लीज। बिल्कुल एक मिनट, अरविंद निषाद को सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जरा। अरविंद निषाद, अरे भाई शांत हो जाइए, हमारे पास शांत हो जाइए विजय जी। अरविंद निषाद से सवाल है, सवाल सुन लीजिए। अरविंद निषाद नेतृत्व करता है। अरविंद निषाद सुन लीजिए। आप कहते हैं नीतीशवाद मतलब सुशासन, नीतीशवाद मतलब विकास, नीतीशवाद से जोड़कर सभी सकारात्मक चीजें आप रखते हैं। पटना में जल जमाव का उदाहरण अभी सामने है। आज पीएनबी में लूट हुई है, 60 लाख रुपयों की लूट हुई है दिन दहाड़े। यह सुशासन है? तो लोग सवाल पूछेंगे ये कि क्या नीतीशवाद मतलब सुशासन है? इसके पहले देखिए, इस घटनाक्रम में इस घटना में जो भी अपराधी शामिल होंगे या अपराधी गिरोह शामिल होंगे, उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके पहले भी वैशाली में, मुजफ्फरपुर में बैंक डकैती हुई है। मुथूट फाइनेंस कंपनी से दो सवाल थे। उस अपराध दो सवाल थे। पटना का जल जमाव 14-15 सालों के बाद भी नहीं हट रहा है, अगर तो ये सुशासन है? अरविंद निषाद, कोई संगठित अपराध नहीं है बिहार में। अरविंद निषाद, आज भी पलायन जारी है, फैक्ट्रियां नहीं लगी, तो ये सुशासन है? बैठक करते थे। इस शासन अरे में आप कोई अपराधी का गिरोह नहीं है। इस शासन में कोई अपराधी का पुलिस का संरक्षण नहीं है, नेताओं का संरक्षण नहीं है। तमाम अपराधी, देखिए बहुत कम समय हमारे पास, आप सब एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन इतना तय हो गया। हमें अब शुक्रिया कहना पड़ेगा आप सबका। राजेश राठौर हमारे साथ जुड़े, विजय प्रकाश आपका भी, विजय यादव आपका और अरविंद निषाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात बेबाक में जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि नीतीशवाद नहीं, लालूवाद नहीं, तो फिर कौन सा वाद, और जनवाद का आकार क्या होगा, उसके नेता क्या होंगे। और इसीलिए बात बेबाक में हमने पूरा मौका दिया तीनों महागठबंधन के नेताओं को कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन अंत तक जो बातें सामने आई वो आपके सामने है। बात बेबाक में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।